बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारी जो इससे लास्ट वीडियो थी उसका टॉपिक था वाई यू शुड फैट लॉस या वाई यू शुड वेट लॉस इफ़ यू आर ओवर वेट। और उसमें मैंने आपसे कहा था कि हम जल्द ही आपके साथ एक टेक्निक शेयर करेंगे फ़ैट लॉस की, जिसका नाम है कार्ब साइकिलिंग या कार्बोहाइड्रेट साइकिलिंग। तो लीजिए जनाब, आज मैंने अपना वादा पूरा किया। अभी आज की हमारी जो ये वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जो टेक्निक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ओवर वेट ही हैं तो ही उन लोगों के लिए ये टेक्निक है। कोई भी बिल्कुल बेहतरीन फ़िटनेस वाला एथलीट भी इसको अपनी फ़िटनेस को, अपने बॉडी फैट लेवल्स को मज़ीद नीचे लाने के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकता है। और जो भी इसको यूज़ करेगा उसको रिज़ल्ट मिलेगा अगर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करता है। और दूसरा ये है कि एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि इसमें ऐसा नहीं है कि वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल। जिस तरह हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग हैं, तो हर इंसान जो है एक दूसरे से अलग है, मुख्तलिफ है। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म एक दूसरे से अलग है। उसकी बॉडी टाइप, जिस तरह 3 तरह की बॉडी टाइप्स हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। फिर उसकी जेनेटिक्स कैसी है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, उसका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड किस तरीके का है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो हर इंसान एक दूसरे से अलग है। तो आप थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। आप थोड़े बहुत एरर्स करके या थोड़ी चीज़ें करके आप इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके आप इस टेक्निक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए टेक्निक यही रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि कार्ब साइकिलिंग, कार्बोहाइड्रेट साइकिलिंग, यानी कार्बोहाइड्रेट जो हम डेली हमारे जो 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, हमारी डाइट इन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। फिर उसके अंदर मज़ीद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन 3 बेसिक कंपोनेंट, 3 बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि चीनी से बनी हुई चीज़ें, और शुगर, वाइट शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, मिठाई, चीनी से बनी हुई जो भी मीठी चीज़ें हैं, वो जो चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाली कैटेगरी में आएंगी। इसी तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह और वाइट शुगर, ग्लूकोज वगैरह, ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स कह लें। इसके अंदर आपके दालें, चावल, रोटी और दलिए वगैरह जितने भी हैं, ओट मील, बार्ले, व्हीट, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है फाइबरस कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके वेजिटेबल्स के अंदर जो होते हैं, जो आप सैलड लेते हैं या दूसरी वेजिटेबल में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हमारी ये जो टेक्निक है, इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स को साइकिल करेंगे। और जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो रोटी और चावल है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उसके अंदर आपने इसको साइकिल करना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट साइकिलिंग है, इसमें एक तो अलग अलग तरह के पैटर्न होंगे और इसमें 3 तरह के दिन होंगे। 3 तरह के दिन हैं वो, आप जैसे कि एक होगा आपका लो कार्बोहाइड्रेट डे, एक होगा आपका वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डे, और एक होगा आपका चीट डे या चीट मील डे। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपके बॉडी फैट लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप जो है उसमें 2 वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डेज़ रख सकते हैं, एक लो कार्बोहाइड्रेट डे रख सकते हैं और एक चीट डे रख सकते हैं। और फिर आप 3-1 वाला पैटर्न लेकर चलें, जैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे आपका जो है वो लो कार्बोहाइड्रेट डे और वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डेज़, और थर्सडे आपका चीट डे होगा। फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन आपका डाइट डेज़ होंगे, इसी तरह लो कार्बोहाइड्रेट या वेरी कार्बोहाइड्रेट डे, और एक मंडे आपका चीट डे होगा। इस तरीके से आपके डेज़ चेंज होते रहेंगे। दूसरा पैटर्न ये है कि 3-1 और 2-1 लेकर आप चलें। 3-1 में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका लो कार्बोहाइड्रेट डेज़ और वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डेज़ होंगे, और फिर थर्सडे आपका चीट डे, फिर फ्राइडे, सैटरडे आपका लो कार्बोहाइड्रेट और वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डे, और संडे आपका चीट डे होगा। तो जिस तरीके से भी आपको सूट करता है तो वो आप अपने लिए ये पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली तरह का दिन जो होगा इसके अंदर लो कार्बोहाइड्रेट डे। इसमें आपको करना ये है कि एक इंसान की होती है बेस लाइन डाइट। हर इंसान को पता होता है कि मैं कितना खाता हूँ तो उसमें ना मेरा वज़न बढ़ेगा या ना वज़न बढ़ेगा ना घटेगा। और इसमें जो बेस लाइन डाइट है, इसमें आपने सबसे पहला स्टेप ये है लो कार्बोहाइड्रेट डे का, कि इसके अंदर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जो वाइट शुगर, ग्लूकोज वगैरह, इस तरह की चीज़ें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये आपको एलिमिनेट करनी है। चाय में अगर आप चीनी पीते हैं वो आप अपने रूटीन के हिसाब से पीते रहें, अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी करें तो ठीक है, इट्स ओके। बट दूसरी जो चीज़ें हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह और ये फास्ट फूड कैटेगरी, ये आपने टोटल एलिमिनेट करनी है। और दूसरा ये है कि जो आपके स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी और चावल,
इसके अंदर आपने 15 to 20% कमी करनी है, जो आपका लो कार्बोहाइड्रेट डे है। और इसकी जगह आप प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, फैट भी बढ़ा सकते हैं, इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं या कोई भी चीज़, बस आपको अपने स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 15 to 20% कमी करनी है। अब आपका मंडे या ट्यूसडे 2 दिन या 1 दिन, जैसे भी आप अपना पैटर्न चूज़ करते हैं। फिर मंडे आपने इस तरह गुजारा, ट्यूसडे आपका लो कार्बोहाइड्रेट डे है, फिर आपने अपने स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है 15 to 20% कमी की। और फाइबरस कार्बोहाइड्रेट्स की कोई, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सैलेड जितना मर्जी ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरह का दिन होगा वो वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डे। जैसे मंडे ट्यूसडे आपने लो कार्बोहाइड्रेट डे किया, अब वेडनेसडे आपका वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डे आया। इसके अंदर भी आपने करना ये है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का रूल वही रहेगा, उसको आपने बिल्कुल मिनिमम 0 लेवल पर रखना है। जो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर से बनी हुई चीज़ें, और स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपने 25 to 30% कमी करनी है। और फाइबरस कार्बोहाइड्रेट्स की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ये आपने दिन गुजारना है। और उसके बाद आपका जो 4th डे आएगा वो आपका चीट मील डे होगा, या चीट डे कहने आप उसको। इस दिन आपको किसी किस्म की कोई अपनी कैलोरी के अंदर कैलोरी डेफिसिट नहीं करना, आपने वही बेसलाइन डाइट, बल्कि बेसलाइन से ऊपर, और एक इसके अंदर चीट मील होगी जिसकी वजह से इसको चीट डे कहा जाता है। इसके उस चीट मील में यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। आप अपने फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल सेटिस्फेक्शन तक जितना चाहें आप खा सकते हैं। इतना नहीं कि आप बिल्कुल ही ब्लोटिंग होने लगे, लेकिन आप अपने फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन तक, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते, आप अपनी चीट मील खा सकते हैं। और फिर इस साइकिल को आपको रिपीट करना है, 3-1 3-1 3-1 3-1 या 3-1-2-1 3-1-2-1 करके। अच्छा, साइकिल जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हमारे बॉडी फैट, हमारी हर चीज़ हमारे जिस्म की हमारे माइंड से कंट्रोल होती है, और हमारा माइंड जो है वो कनेक्टेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो हमारा माइंड बहुत शार्प है, जब ये देखेगा, डिटेक्ट कर लेगा 2-3 दिन के अंदर ही, जब आप 15 to 20% या 25 to 30% डिक्रीज़ अपने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर करेंगे, या ओवरऑल कैलोरीज आपकी कम होंगी डेफिनेटली, तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, फूड कम आ रही है, तो वो आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपके माइंड के पेश नज़र जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ आपका सर्वाइवल है। और ये बॉडी फैट जो होता है, ये जो बॉडी फैट होता है, ये एनर्जी रिजर्व्स होते हैं। बॉडी इनको स्टोर करके रखती है अपने बुरे वक्त के लिए, बॉडी इनको स्टोर करती है। ये एनर्जी रिजर्व्स हैं, ये भी एनर्जी के तौर पे यूज़ होते हैं। जब हमें फूड नहीं मिल रही होती है, फूड में कमी होती है, तो फिर हमारी बॉडी इन फैट सेल्स में से फ़ैट को रिलीज़ कर देती है कीटोन बॉडीज़ की सूरत में, और हमारी बॉडी उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर लेती है। तो जब 3 दिन की डाइट में माइंड आपका डिटेक्ट कर लेगा कि फूड कम आ रही है, तो वो आपका डेफिनेटली थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म स्लो करेगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो फिर आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन होगी। तो उसके बाद वाला जो चीट डे होगा या चीट मील डे होगा, तो इन सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को, जो भी आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा लो हो रहा होगा, तो वो उसको नलीफाई कर देगा, और आपको फिज़िकल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। और आपकी बॉडी जो है, आपका माइंड बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। और इसके नतीजे में होगा ये कि आपका माइंड जो है बॉडी फ़ैट रिलीज़ कर देगा कि नहीं, इस तरह की कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, फूड नॉर्मल तरीके से आ रही है। तो एक तरीके से आप इसको एक टेक्निक कह लें, एक तरीके से आप इसको फ़ैट लॉस की टेक्निक कह सकते हैं। तो फिर इसी तरह जब आप साइकिल 3, 4, 5, 6 साइकिल्स जब आपके हो जाएंगे, 3-1 3-1 3-1 के या 3-1 2-1 के, तो आप फील करेंगे कि आपके बॉडी फैट लेवल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में से फ़ैट परसेंटेज कम हो रहा है। तो यही इस टेक्निक की ब्यूटी है। और हमारा टारगेट ये है कि हमें अपना फ़ैट लॉस करना है विदाउट लूजिंग मसल, या फ़ैट लॉस विद प्रिजर्विंग मसल। अपने मसल्स को प्रिजर्व करते हुए जो है वो हमें अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है। और हम ये बिल्कुल नेचुरल वे है, नेचुरल तरीका, बेस्ट तरीका, सेफेस्ट तरीका यही है बॉडी फैट परसेंटेज कम करने का। सारे प्रोफेशनल एथलीट्स ऑलमोस्ट सब इसको जानते हैं, और बॉडी बिल्डर्स भी इसको यूज़ करते हैं। हम बॉडी बिल्डर्स उनकी रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही जो है वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। इसमें ऐसा है कि जब आपका बॉडी फैट लेवल, बॉडी फैट परसेंटेज आपका 12% या इससे बिलो आता है, तो आपके एब्स अपीयर होना शुरू हो जाता है। एब्स सबके होते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक बॉडी फैट की लेयर होती है।
जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है। और बॉडी फैट ऐसा नहीं होता है कि ये स्पॉट रिड्यूस कभी भी नहीं होता। आपकी बॉडी जो है वो कि मैं अपने सिर्फ पेट से फ़ैट कम कर लूँ या किसी हिस्से से फ़ैट कम कर लूँ, आपकी बॉडी, आपका माइंड डिसाइड करता है और वो सारे बॉडी में से इक्वली फ़ैट रिड्यूस करता है। तो जब आपको बॉडी फैट लेवल कम होगा तो आपको यानी कि एक रिमार्केबल फ़र्क नज़र आएगा अपनी बॉडी के अंदर। तो 12% पे आपके एब्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। वो अपने स्टेज के ऊपर अपनी अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए, बल्कि वो तो डिहाइड्रेशन तक करते हैं, उनकी मेडिसिन यूज़ करते हैं और 4% तक ले आते हैं, जबकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। लाइफ थ्रेटनिंग इतना लो बॉडी फैट लेवल जो है बिल्कुल आप कुछ दिन से ज़्यादा आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम ना उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं, ना हम उनकी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए 4% बॉडी फैट तक आते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हमें 10 या 12% बॉडी फैट लेवल्स तक अपनी बॉडी को लेकर आना है। और इसमें दो तरह का बॉडी फैट होता है। एक विस्करल फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट होता है। एक आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होता है जो आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और एक आपके बीनीथ द स्किन के नीचे बॉडी फैट होता है। अच्छा, अब ये तीनों दिन आप समझ गए कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करने हैं। इस प्रोग्राम्स की कुछ गलतियाँ होती हैं जो लोग करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये कि आप जो हैं जो भी चीज़ अमल कर रहे हैं, आप अपने प्लान्स को पोशीदा रखें बिल्कुल, क्योंकि इसको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें। हाँ, अपने कोचेज़ के साथ, अपने मेंटोर के साथ, अपने बहुत ही मुखलिस लोगों के साथ अपनी कोई भी लाइफ प्लान शेयर कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे अगर आप इस तरह की कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ शेयर करने की। लेट द रिज़ल्ट स्पीक्स कि यू हैव डन समथिंग ब्यूटीफुल। और वैसे भी यानी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों को अब जैसे आपका लो कार्बोहाइड्रेट डे है या वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डे है, तो आप सिंपली मना करते हैं, भाई मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, मेरा मूड नहीं हो रहा। बजाय इसके कि आप उसको पूरी डिटेल बताएंगे, नहीं भाई आज मेरा लो कार्बोहाइड्रेट डे है या वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डे है। लोगों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती, बल्कि वो तो एक उनको चीज़ चाहिए होती है, बहुत सारे उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है आपका मजाक बनाने के लिए वो। और हर शख्स आपका दोस्त भी नहीं होता। इफ़ दे हैंग अराउंड, दे प्ले अराउंड, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके दोस्त हैं। और जो भी दोस्त अगर आपका कोई इस तरह का मुखलिस दोस्त है कि वो जो कि आपको एक अच्छे मुकाम पे देखना चाहता है, देख सकता है, तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं। अगर कोई वाकई आपका ऐसा दोस्त है कि जो आपको अपने से भी बेहतर मुकाम पे देखना चाहता है, तो वाकई आप एक खुशकिस्मत इंसान हैं। और दूसरा ये है कि इस तरह लोग जेलस भी होते हैं, एक हसद की भी बीमारी होती है। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि अगर किसी के पास कोई नेमत है, अगर और उसकी नेमत देख के वो कोई भी किसी भी सूरत में वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, आपसे ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा है, या आपसे जो है वो स्पोर्ट्स में आपसे अच्छे। हसद भी एक बीमारी है, दिलों की एक बीमारी है हसद, तो इससे भी बचना चाहिए। आप ख़ुद भी टेस्ट कर सकते हैं अपने लिए भी, पहले अपने दिल को भी साफ़ करें। आप इस तरह टेस्ट कर सकते हैं कि अगर किसी की नेमत देख के आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, आपके दिल के अंदर कोई घुटन का एहसास तो नहीं हो रहा, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ फ़ील हो रही है तो यकीनन आप भी हसद का शिकार हैं। और सिर्फ इसका इलाज यही है कि आप सिर्फ यही बात सोचें कि अगर किसी के पास नेमत है, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, आपसे ज़्यादा जो है वो पढ़ाई में अच्छा है या स्पोर्ट्स में आपसे आगे है, तो इसके अंदर उसका कोई कमाल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की देन है। तो ये अल्लाह ताला की तकसीम है नेमतों की। तो अगर आप यही चीज़ सोचें अच्छे से, तो हो सकता है कि इस बीमारी का इलाज हो जाए। एनीवेज़, सबसे पहली गलती लोग जो करते हैं कि अपने प्लान्स को बता देते हैं लोगों को, तो फिर वो उसके अंदर एक तो मोटिवेशन लेवल भी आपका ख़त्म हो जाता है पहले ही शुरू में ही, और फिर वो लोगों के हाथ एक पॉइंट आ जाता है, तो वो लोग बिला वजह उसमें आपका मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, सेकंड गलती जो लोग ये करते हैं कि वो अपने छोटे छोटे स्नैक्स को काउंट नहीं करते। जैसे आपका लो कार्बोहाइड्रेट डे है या वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डे है, तो वो अपनी रूटीन के हिसाब से खाना खा रहे हैं, लेकिन वो बीच में जो स्नैकिंग कर रहे होते हैं, तो वो स्नैकिंग जो बीच में कर रहे होते हैं वो भी छोटे छोटे स्नैक्स मिलके भी एक बड़ी मील जितना बन जाते हैं। तो जो कैलोरी डेफिसिट जो होना था, जो 15 to 20% जो आपके लो कार्बोहाइड्रेट डे के अंदर होना था, वो तो उन स्नैकिंग की वजह से ख़त्म हो गया। अब दूसरी गलती जो लोग ये करते हैं कि वो स्नैकिंग करके उन्होंने कैलोरी डेफिसिट तो किया नहीं, और चीट डे को वो भरपूर तरीके से मनाते हैं। और चीट मील को ना सिर्फ चीट मील मनाते हैं, बल्कि पूरा चीट डे ऐसा मनाते हैं कि
जबकि स्नैकिंग, ओवर स्नैकिंग की वजह से जो है वो आपने कैलोरी डेफिसिट तो किया नहीं था। अब आपको कोई हक नहीं है कि आप जो है उसूली तौर पे आपको चीट मील या चीट डे नहीं मनाना चाहिए लेकिन चीट डे को वो भरपूर तरीके से मनाते हैं। ये आपकी दूसरी गलती। तीसरी गलती जो लोग करते हैं जो वो ये है कि जब आपकी बॉडी फैट लॉस कर रही होती है तो आपको एक बहुत ही शदीद किस्म की क्रेविंग होती है खाने की। आपके दिल में तरह तरह आपके ख़यालात आते हैं कि भाई मुझे, और आपके मनपसंद चीज़ें आपके जहन में घूमना शुरू हो जाती हैं कि मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए। तो फिर तीसरी गलती ये है कि फिर वो बहुत सारे लोग इसमें अपनी इस क्रेविंग के आगे हार जाते हैं और वो सब्र नहीं कर पाते। जबकि ये क्रेविंग इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं होता। शुरू में ये ज़्यादा तंग करती है, लेकिन एक वक्त आता है ऐसा कि ये डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन वो टाइम जो होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है। अगर इसमें आप अपने आप को रोक लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे यही आगे जाके आपको रिज़ल्ट देगी। चौथी गलती ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डे है या लो कार्बोहाइड्रेट डे है तो हम 25-30% डिक्रीज़ पर क्यों रहें, हम इससे ज़्यादा डिक्रीज़ करके देखते हैं। हम 50% पे चले जाते हैं या इवन 60-70 या ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट डे मना लेते हैं। आगे चीट डे तो आने ही वाला है। तो एक तो मैं शुरू में रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर ठीक है आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन मैं शुरू में आपको इस चीज़ ये रेकमेंड नहीं करूँगा। और जब आहिस्ता आहिस्ता आपके कुछ साइकिल्स हो जाएंगे, कुछ अरसा आप इस कार्बोहाइड्रेट साइकिलिंग को समझ जाएंगे, आप इसके अंदर अपने बॉडी के लिहाज से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें आपके ऊपर काम करती हैं क्या नहीं, आप उसमें अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे तो फिर आप 30% से ओवर भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाने से इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा इसका नुकसान ज़्यादा होगा, इसका डैमेज ज़्यादा होगा। जितने ज़ोर से आप बॉल को थ्रो करेंगे तो वो आप ही की तरफ पलट के वापस आएगी। इसको कहते हैं रीबाउंड इफ़ेक्ट। तो जितना ज़्यादा आप एक्सट्रीम पे जाएंगे तो आपको इसका रीबाउंड इफ़ेक्ट जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो 30% हमें जो है वो स्मार्टली चल रहे हैं। वर्क्स, आपने सुना होगा वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो इसके अंदर भी हमें इस तरीके से चलना है। लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो यू कैन गो अराउंड 40%, 45% या 50% आप अपने स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कमी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, इसके अंदर आपने वर्कआउट किस तरीके, अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, तो वर्कआउट आपको किस तरीके से करना है। तो शुरू में आपको ये फील होगा यार आज मेरा लो कार्बोहाइड्रेट डे है, आज मेरा वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डे है, आज एनर्जी नहीं है। सब साइकोलॉजिकल होता है। जब एक दफ़ा आप इस टेक्निक को सीख जाएंगे, इसके आदी हो जाएंगे, तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा जो है वर्कआउट किस दिन आता है। लेकिन अभी शुरू में एक काफ़ी लंबे अरसे के लिए फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो लो कार्बोहाइड्रेट डे वाले दिन जो आपका 15-20% डिक्रीज़ वाला डे है, उसमें आप अपने आइसोलेट मूवमेंट, बाइसेप, ट्राइसेप वगैरह के वर्कआउट रख सकते हैं। और वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डे है उसके अंदर आप अपनी वॉकिंग और एब्डोमिनल वर्कआउट्स वगैरह वो रख सकते हैं। और जो आपका चीट डे है उसके अंदर आप अपनी कंपाउंड मूवमेंट, बड़ी डेडलिफ्ट वगैरह या अपने चेस्ट वर्कआउट या बैक के वर्कआउट जो हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना इन डेज़ के हिसाब से अपना वर्कआउट एडजस्ट करना है। और स्टार्ट में आप अपने रिकॉर्ड के लिए आप अपनी स्नैप्स लेके रख सकते हैं और फिर आप उसको एवरी 15 डेज़ या एवरी वीक आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, अपना वेट वगैरह और जो आपकी अपनी बॉडी फैट की जो करंट पोजीशन है वो अपने पर्सनली अपने रिकॉर्ड के लिए आप उसकी तस्वीरें लेके रख सकते हैं। तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी कि ये टेक्निक आपको कितना रिज़ल्ट दे रही है। और फिर 2 या 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपने इसको कंटिन्यू रखना है हमेशा के लिए। 2 महीने के बाद 1 वीक आपने ऑफ लेना है बिल्कुल। उसको आप जो है वो रीफीड वीक कह सकते हैं, या फिर आप उसमें स्टेटस लगा सकते हैं कि आई एम रिप्लेनिशिंग माई डिप्लीटेड ग्लाइकोजन स्टोर्स। मजाक कर रहा हूँ, यानी उन दिनों आपको अपना यानी ग्लाइकोजन जो डिप्लीट हुआ है आपका इतने लंबे अरसे के, बेशक आप उसको साइकिल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप एक डाइट के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो है वो आपको जो है वो उसमें ब्रेक चाहिए, फिज़िकली भी और मेंटली भी। तो आप उसको एक पूरा वीक या 1.5 वीक 2 वीक्स आप उसमें ऑफ ले सकते हैं। तो एक जो है ताकि आपकी बॉडी भरपूर तरीके से फिर तैयार हो जाए। एक लंबी जंप लेने के लिए 2 कदम पीछे हटा जाता है, फिर लंबी जंप ली जाती है, वहीं से खड़े खड़े लंबी जंप नहीं ली जाती। आपके फीडबैक और कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। आप अपने अगर आप कार्ब साइकिलिंग शुरू कर रहे हैं और आप अपने एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो ऑडियो की सूरत में या लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं अपना Q&A सेक्शन में या इसी सेक्शन में, वेट लॉस के सेक्शन में, उसका भरपूर तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।